हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। यूजीसी नेट री एग्जाम को लेकर के एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है। आज की इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए गाइस, एक प्ली दाखिल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सिक्स टू स्टे ऑन री एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम। जो री एग्जाम होने वाला है उस पर स्टे लगाने के लिए एक प्ली दाखिल करी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं जिनके सामने ये केस गया है वो हैं जस्टिस चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। जैसे कि आप सभी को पता है कि उनके डिसीजन किस तरह के होते हैं, बोल्ड डिसीजन होते हैं उनके। सो जैसे कि आप देखते हो, अ प्ली हैज बीन फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री टू कैंसिल द यूजीसी नेट टेस्ट फॉलोइंग इनपुट्स दैट एग्जाम इंटीग्रिटी में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट जो है इस प्ली को डाला गया है कि पेपर कैंसिल कर दिया गया विदाउट एनी पुख्ता एविडेंस। कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं था, उसके बिना ही पेपर को कैंसिल किया गया। द प्ली शेड्यूल्ड टू कम अप for hearing before a bench of Chief Justice D.Y. Chandrachud and Justice J.B. पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा। इन्होंने ही नीट एग्जाम के लिए को लेकर के अभी डिसीजन दिया था। आप सभी को पता है अभी कुछ दिन पहले डिसीजन आया था कि रिजल्ट डिक्लेयर करो, और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है। द प्ली फाइल्ड बाय द एडवोकेट उज्जवल गौर हैज sought direction to immediate stay the proposed re-examination of the UGC NET exam until CBI completes inquiry इनटू द पेपर लीक एलिगेशन। तो ये बात बोली जा रही है कि जब तक कंप्लीट तरीके से इंक्वायरी नहीं हो जाती, कंप्लीट चीजें सामने नहीं आ जाती, तब तक आप री एग्जाम मत करवाइए। ये बोला जा रहा है इस प्ली के अंदर। आगे देखते हैं और क्या बोला गया है। द पिटिशनर asserted that decision is not only arbitrary but also unjust given the recent findings of the Central Bureau of Investigation। तो ये बोला जा रहा है कि मनमाने तरीके से एग्जाम को कैंसिल किया गया है और ये अनजस्टिफाई हो जाएगा अगर पेपर को कैंसिल करके री एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। बच्चों की जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी, जिन्होंने एग्जाम दिए मेहनत से पढ़ाई करके। द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ब्रिंग्स द फैक्ट दैट द एविडेंस सजेस्टिंग द पेपर लीक इज डॉक्टर्ड, thus nullifying the grounds on which the cancellation was based। the plea filed through advocate रोहित पांडे। तो ये जो प्ली फाइल की गई है वो एडवोकेट रोहित पांडे ने फाइल करी है, और इन्होंने ये बोला है कि जो सीबीआई ने जांच करी उसमें पाया गया है कि जो पेपर लीक के एविडेंस थे वो डॉक्टर थे, उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी, वो पुख्ता सबूत यानी स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं है पेपर कैंसिलेशन के। द पिटिशनर सबमिटेड द अनवांटेड कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम हैज caused significant distress, anxiety and unnecessary expenditure of resources for the aspirants who have rigorously prepared for this crucial examination। तो ऐसा तो है गए, सभी को एंग्जाइटी हो रही है, सब लोग स्ट्रेस में चले गए हैं। कई कई लोग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जॉब छोड़ के तैयारी करते हैं, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है, तो ऐसे में उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। दैट इज द डिसीजन हैज डिस्ट्रक्टेड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्लान्स फॉर काउंटलेस स्टूडेंट्स अंडरमाइनिंग देयर ट्रस्ट इन द एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग का जो ट्रस्ट है वो भी टूटा है। द पिटिशनर आर्ग्यूज दैट द कैंसिलेशन प्रीमाइज ऑन falsified evidence as a gross miscarriage of justice। It violates the fundamental principle of fairness and equity enshrined in the Constitution of India। तो ये बोला जा रहा है कि फॉल्स एविडेंस था जिसके ऊपर पेपर कैंसिल था किया गया था, और अगर इसको री एग्जाम करवाया गया और पेपर अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं थे पेपर कैंसिल करने की, तो फिर इस केस में ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायोलेशन होगा, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल है फेयरनेस एंड इक्विटी। तो जिसने भी मेहनत करी है, जिसने पैसे पे करे हैं, जिसने टाइम दिया है अपना, उनके साथ फिर जस्टिस नहीं हो पाएगा। तो ये बोला गया है। अब देखो गाइस, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सीबीआई को जो है अपनी कंप्लीट इंक्वायरी करनी चाहिए, तब तक पेपर रोक दो, पेपर मत करवाओ, ये बोला जा रहा है। सो ये अभी तक की न्यूज है। अब देखो, सीबीआई ने तो यही कहा था कि जो आपके एविडेंस है वो डॉक्टर्ड है और एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की गई है। अभी सीबीआई ने पूरी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है, अब जल्दी ही रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, बिकॉज काफी दिन हो गए इस न्यूज को भी आए हुए। तो जैसे सीबीआई कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट कर देगी उसके बाद ही डिसीजन लिया जा सकेगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांसेस है कि रिजल्ट ही आएगा, क्योंकि नीट में भी ऐसा हो चुका है। सेम चीज अभी नीट में हुई है कि पेपर लीक की खबरें आई थी, ज्यादा मार्क्स दिए जाने की खबरें आई थी, बट फाइनली फिर जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया सभी सेंटर्स का। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि रिजल्ट डिक्लेयर करो। अब देखो क्या रहता है, क्योंकि अभी तक सीबीआई ने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी है। रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी उसके बाद ही कंप्लीट चीजें और हमें सामने खुल के पता चलेंगी। सो ये गाइस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो अभी क्या है, गुरु पूर्णिमा है आज। सो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल ऑफ यू। और अभी इस ओकेजन पे फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। और दिसंबर 2024 एग्जाम आपको सिंपली कूपन कोड अप्लाई करना है, गुरु 20 बिफोर बाय। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं।
यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस, इनके सभी के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। एग्जाम टारगेटेड कंटेंट मिलेगा, जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट आपको फ्री दिए जाएंगे सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस करने के लिए, एंड पीडीएफ नोट्स है जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। आपको करना क्या है, सिंपली एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।